इनके 2 मंत्री जेल जा चुके हैं। इन्होंने जितने भी सबक बाग बनाए थे, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद हम दिल्ली में हम खुद दिल्ली के रहने वाले थे। हमें जब बोला गया कि 400 पेज मैं लेके आ रहा हूँ, मैं जैसे ही आऊँगा शीला को जेल में डालूंगा, शीला जेल जाएगी, लेकिन शीला कुछ नहीं गई और उल्टा उसके साथ गठबंधन की कोशिश करी इन्होंने। यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो बना दिया नशेड़ी, और पंजाब में सारा नशा चलता है, वहाँ भी इनकी सरकार बनी। दोनों तरफ इन्होंने देश का सत्यानाश करने की कसम खाई। केजरीवाल ने कहा था मैं आऊंगा सत्ता में तो सोनिया जी को जेल में भिजवाऊंगा, राहुल गांधी को जेल में। उसके बाद अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए थे, लालू यादव पे आरोप लगाए थे, एनसीपी के शरद पवार पे आरोप लगाए, फारूक अब्दुल्ला पे आरोप लगाए। तो इसके बाद उनके गोदी में जाके क्यों खेल रहे हो? आज क्या जरूरत पड़ गई तुम उनके गोदी में खेल रहे हो? केजरीवाल बोल रहा है मोदी जी को चौथी फेल प्रधानमंत्री, चौथी फेल राजा बोल रहा है। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, भाई तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो एक बात बताइए, जब आपने एक वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे, आज वो वादा धरा का धरा रह गया। आपने कहा था हम आएंगे तो घर घर तक नल पहुँचाएंगे, आज वो भी फेल हो गया। इन्होंने कहा था हम गरीबों को मुफ्त में 200 यूनिट फ्री देंगे, आज एक भी गरीब को कुछ नहीं मिल रहा मुफ्त। इन्होंने कहा था पानी का बिल माफ़ कर देंगे, कुछ नहीं माफ़ हुआ है, सिर्फ हवाई बातें की है। केजरीवाल ने बोला था कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में आपने लंदन पेरिस को भी फेल कर दिया। देखिए, अभी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे हैं कि अगर मैं निर्दोष साबित होता हूं, अगर सीबीआई की जो जांच हो रही है शीश महल को लेकर, अगर उसमें ये साफ हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे? पहले तो वो अपनी जो है जो ज़मीन खिसकती हुई है उसको बचाने की कोशिश करें। पहले तो जो जितने उन्हें जेल में धक्के खाए ना अपने बाकी के 2 मंत्रियों को छुड़वाने के लिए, उसका वो दें। अभी देखो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो जेल जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जेल जाने से। उन्होंने शीश महल जो बनाया जनता के टैक्स पेयर हमारे तुम्हारे पैसों से बनाया है। ये कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, जो आप अंगूठे वाली चप्पल में घूमेंगे, आज सब कुछ उल्टा कर रहे हैं। गाड़ी भी ले रहे हैं, बंगला भी बना लिया, सब कुछ ले लिया। अजी आप कहते हैं ना कर नहीं करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए। बोया पेल बबूल, आपने बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो आपने बीज बोया है वो आपको काटने का वक्त आ गया है। जनता काट रही है और जनता देखेगी आपको जाते हुए, जनता ही तालियां बजाएगी। जिस जनता को आपने बेवकूफ़ बना के यहाँ की सत्ता हासिल करी है, झूठी सत्ता हासिल करी है। आप कहते थे बिल्कुल 400 पेजों का इतना बड़ा इनके पास पैराग्राफ होता था। मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरे पिताजी का जन्म भी दिल्ली का, हम लोग बेसिकली दिल्ली से हैं, तो मैं जानता हूँ हम लोग यहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार के टाइम पे यहाँ पे कॉमनवेल्थ घोटाले और कनॉट प्लेस का बुरा हाल, गंदगी खूब रहती थी यहाँ पे, और आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। हमें ऐसा लगता दिल्ली संभालने के लिए कोई बना ही नहीं है, ऐसा लगता था, क्योंकि केंद्र में भी आपका जो है इन्हीं का शासन। लेकिन भाजपा यहाँ 15 साल से एमसीडी में थी। दिल्ली की जनता ही वो है ना जिसने भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री भी केजरीवाल को चुना। एमसीडी में भाजपा थी, हटा दिया, 15 साल का राज हटा दिया। अमित शाह ने ये तक कहा था कि हटा के दिखाइए, हटा दिया। केजरीवाल पे भरोसा जताया दिल्ली की जनता ने। देखिए, दिल्ली की जनता जो है अभी भी बहकी हुई है। एक के साथ एक पौवा देकर के जो केजरीवाल ने गलती करी है जनता भुगत रही है। आज जनता ने जो उनको ये वाली एमसीडी की सीट दे दी है, अब जनता का रुख चेंज हो चुका है। इनके 2 मंत्री जेल जा चुके हैं। इन्होंने जितने भी सबक बाग बनाए थे, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद हम खुद दिल्ली के रहने वाले थे। हमें जब बोला गया कि 400 पेज मैं लेके आ रहा हूँ, मैं जैसे ही आऊँगा शीला को जेल में डालूंगा, शीला जेल जाएगी, लेकिन शीला कुछ नहीं गई और उल्टा उसके साथ गठबंधन की कोशिश करी इन्होंने। यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो बना दिया नशेड़ी, और पंजाब में सारा नशा चलता है, वहाँ भी इनकी सरकार बनी। दोनों तरफ इन्होंने देश का सत्यानाश करने की कसम खाई। गिरफ्तारी कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के एमएलए हैं सुखपाल, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2015 का मैटर था कि ड्रग्स वाला मैटर, उन्हें अरेस्ट किया गया। और ये तक कहा जा रहा है कि देखिए हम जो है सत्ता में आए हैं, बदलाव के लिए आए हैं, एक अच्छी पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, इसलिए हमने कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार किया, जबकि उनका गठबंधन भी है। कितना अच्छा बदलाव करा है, थाने को घेराव करा रहे हैं, वहाँ के डीसीपी को भागना पड़ रहा है। कितना अच्छा विकास करा है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी खाली सारे नारे लगते हैं, अभी भी लगाया है। कल आपकी आज की ही है कश्मीरी गेट का खालिस्तानी के, उसके तुम एक ट्वीट नहीं करा गया, एक शब्द नहीं बोला जाता। जब ताहिर हुसैन इन्हीं के ही मतलब छतों के ऊपर गुलेल बना कर हिंदुओं को मारते हैं तब बिल्कुल मुँह सिल लेते हैं। अमानतुल्लाह बोलते तो ये मुँह सिल लेते हैं। ठीक है, सिसोदिया जी जेल बैठे हैं। सारे भ्रष्टाचार करने की कसम इन्होंने ही खा रखी है। अपने आप को शिक्षा मंत्री कहते हैं, बराबर में आपने शराब के ठेके खोल रखे हैं। जिस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बराबर में बच्चे शराब पी रहे हैं, नीचे लड़के शराब पी रहे हैं, बच्चे ऊपर स्कूलों से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया विकास करा है, और ऐसा विकास तो अगर इनके हाथ में आ गया तो तालिबान बना देंगे देश को। ये जेल जाएंगे और 100% जाएंगे। अब ये शीश महल जो उन्होंने बनाया अपने लिए ही कब्र खोदी है इन्होंने, और जनता जवाब देगी इस बात का। जनता इनको खुल के आप देख लीजिएगा, ये सारे जुगनू मिलकर के सूर्य की रोशनी से मुकाबला कर रहे हैं, मगर चंद जुगनू कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मोदी जी की 24 के अंदर 400 सीटें पार। लेकिन 28 दल है, इतने बड़े बड़े नाम शामिल है, कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि अगर सीटों की बात करें, अगर बंगाल रोक लेती है ममता बनर्जी, दिल्ली में केजरीवाल रोक लेते हैं, इसी प्रकार से अगर कांग्रेस की तमाम और जितने भी विपक्षी दल है एक एक राज्य भी रोक लेते हैं तो मोदी को भारी तो पड़ जाएगा। देखिए, केजरीवाल जी ने कहा था अगर मैं बेईमान हूँ तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, उन्होंने बोला था। उसके बाद
उनके मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। केजरीवाल ने कहा था मैं आऊंगा सत्ता में तो सोनिया जी को जेल में भिजवाऊंगा, राहुल गांधी को जेल में। उसके बाद अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए थे, लालू यादव पे आरोप लगाए थे, एनसीपी के शरद पवार पे आरोप लगाए, फारूक अब्दुल्ला पे आरोप लगाए। तो इसके बाद उनके गोदी में जाके क्यों खेल रहे हो? आज क्या जरूरत पड़ गई तुम उनके गोदी में खेल लो? क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हम भ्रष्टाचार से हमें बचना है। अगर ईडी सीबीआई से बचना है तो ये खेल खेलना होगा। केजरीवाल जो बोलते हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इनके एक कोई सांसद है राज्यसभा का, राघव चड्ढा, वो कहते थे मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मैं सबसे गरीब हूँ। आज वो लीला पैलेस में शादी करने राजस्थान में कितने करोड़ रुपए फूक रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, कहाँ से ला रहे हो? भाई ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वालों, एक बार आके जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो बोले थे कि मेरे पास 50-60 लाख रुपए है, लेकिन आज शादी करने के लिए शीश महल बनवा रहे हो। बताओ तुमने टेंडर किसे दिया? नहीं पता। उसके बाद इन्होंने कहा था यमुना जी को हम साफ कर देंगे, नहीं हुआ यमुना जी। जैसे आपने अभी विषय रखा, आपने कहा कि केजरीवाल और सभी लोग, केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं। आप आने वाला आज 9 साल मोदी जी को इस भारत देश के अंदर, जब पहले हम बोलेंगे मोदी जी इस देश के अंदर 9 साल पहले संसद जब पहुंचते हैं तो उस संवैधानिक सभा के पहले सीढ़ियों पर नतमस्तक होते हैं, बोलते हैं इस देश के अंदर अगर रहना, भारत माता की पूजा करना है। और मैं बता दूं कि ये 9 साल बेमिसाल। उसके बाद आपने कहा संसद की बात करी, लेकिन उसके बाद रमेश भिदोड़ी का बयान आया, फिर उन्हें राजस्थान में टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया है। विपक्ष यही कह रहा है कि देखिए ये नफरत की मानसिकता, जो उन्होंने ऐसा बोला उसके बाद इनका प्रमोशन हो गया। भाई प्रमोशन उन्होंने क्या गलत बोला यार? जो हकीकत है वो बोला, हकीकत बोल दिया तो उसमें बुरे मानने वाली बात क्या है? अगर आपने देखा होगा ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इस्लामिक स्टेट जिसका सरगना था बगदादी, वो बोलता था मैं मौलाना हूँ, तो भाई उसका खंडन क्यों नहीं करते ये लोग? अगर रमेश भिदोड़ी ने बोला तो कोई गलत नहीं बोला, रमेश भिदोड़ी जो बात बोला है सही बोला है, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़, केजरीवाल खालिस्तानी आके थाने के उसमें आके बंदूक लहरा रहे, पंजाब में ड्रग्स माफिया घूम रहे, केजरीवाल को वो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, केजरीवाल को पैसे कैसे निकालना वो दिखाई दे रहा है। केजरीवाल बोल रहा है मोदी जी को चौथी फेल प्रधानमंत्री, चौथी फेल राजा बोल रहा है। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ भाई तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो एक बात बताइए, जब आपने एक वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे, आज वो वादा धरा का धरा रह गया। आपने कहा था हम आएंगे तो घर घर तक नल पहुंचाएंगे, आज वो भी फेल हो गया। इन्होंने कहा था हम गरीबों को मुफ्त में 200 यूनिट फ्री देंगे, आज एक भी गरीब को कुछ नहीं मिल रहा मुफ्त। इन्होंने कहा था पानी का बिल माफ कर देंगे, कुछ नहीं माफ हुआ है, सिर्फ हवाई बातें की है। केजरीवाल ने बोला था कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में आपने लंदन पेरिस को भी फेल कर दिया। ऐसी सरकार, अगर ऐसी सरकार को बार बार चुनेंगे तो मैं बोल रहा हूँ अपने देश को ये खालिस्तान बना देगा। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के ये जो गठबंधन बनाया है, आम आदमी पार्टी ने अपना दल, TMC ने अपना दल, सबके दल है, कांग्रेस पार्टी ने अलग दल, सबके इतने दलों में से जो इन लोग बन जाएंगे दलदल, उस दलदल में जो खिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और एक देश जैसे सशक्त भारत देश, संपन्न भारत देश और वैभवशाली भारत देश, आत्मनिर्भर भारत देश बन रहा है, ये मोदी जी की देन है। भारत देश के अंदर हम जैसे युवा ये इंतजार कर रहे हैं कि आए 2024 तो हम जैसे युवा दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर एक लोगों को मोटिवेट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाएंगे। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि आप CBI, ED इन सबको करने की कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद आप सत्ता में आते हैं। तो ये जो राजनीति आप भाजपा कर रही है, ये लोकतंत्र का गला घोट रही है। देखिए, बीजेपी जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए कर रही है। मैं कभी भी, अगर मैं कह रहा हूं मोदी जी के ऊपर मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूं, क्योंकि मोदी के ना कोई आगे है ना पीछे, ना भाई है ना भतीजा है, ना दादा है ना दादी कोई राजनीति में रहा है। तो मोदी जी चाय बेच बेच के एक गरीब से उठ के तब वो इस बुलंदियों पे पहुंचे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज भारत की तुम अर्थव्यवस्था देख लो, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 5वें स्थान पे ग्रोथ कर रही है और भारत की जो GDP है वो देख लो 7.2 पे है। तो मोदी जी के जो काम है ना वो जमीन तक जुड़े हुए हैं और मोदी जी को कह रहा हूँ तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना तय है।